तो पिछली वीडियो में जैसा कि हमने 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चन कवर अप किए थे और मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों को आपको अच्छे से सिखा दिया था और कई सारे एग्जांपल दे करके मैंने अच्छे से सिखाया था, जिसके वजह से आप 5 तक क्वेश्चन तो आराम से 3.2 के कवर अप कर लिए होंगे या आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसने ये वीडियो नहीं देखी नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है सभी वीडियोस का, आप जाओ और वो वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स और जितने भी टॉपिक्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 5 तक क्वेश्चन आप कर लोगे। अब जो क्वेश्चन 3.2 में आप नहीं कर सकते, जिनमें आपके डाउट्स हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिखा है और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें सिंप्लीफाई करना है कॉस थीटा समथिंग जो भी लिखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कॉस थीटा, इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और ये हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। इसने बोला बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है, बाहर कोई भी स्केलर लिखा हो मैट्रिक्स के अंदर जाता है, हर एक से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और इससे हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और इससे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और दिस इज साइन अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करना है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे मालूम है ये होता है 1 और ये कट जाएगा पूरा पूरा 0। देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, सिमिलर ये पॉजिटिव नेगेटिव कट के 0 ये, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये था इसका सिंप्लीफिकेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने सेकंड पार्ट लिया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप सेकंड पार्ट देखो। 3y = 2 3 4 0 ये दिया हुआ है। ठीक, और 3x + 2y = 2 - 2 और माइनस का 1 और 5 ये दिया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, इसका जो 3 है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो 2 है इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लिख देना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करके, ये इसका 3 इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और इसका 2 इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या होगा ये बोल देना आप फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ एक नई इक्वेशन जनरेट हो गया हमारे पास 3 × 6x + 9y। अब याद रखना 3 को इस मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई करना है, कभी आप सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, ये हो जाएगा 6 9 12 0। सिमिलर 2 को इससे करोगे तो 6x 4y और पूरी मैट्रिक्स है तो 4 - 4 और 2 को इससे करोगे माइनस का 2 और 10, ये इससे कट गया, ये हो गया 5 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करो, अब माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख दो इक्वल, पहले ये वाली मैट्रिक्स 6 9 12 0 और -4 -4 -2 और 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y = मैट्रिक्स को माइनस करा 6 - 4 दैट इज 2, 9 - +4 तो कितना हो गया 13 और 12 - तो ये 14 और ये 0 - का 10, ये निकल गया मेरे पास y। ठीक है, और 5 को उधर भेजा तो 1/5 और ये हो जाएगा 2 13 14 - का 10, तो y बराबर ओवरऑल आ गया 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 10/5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का। इसे पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है,
फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 फर्स्ट पे पुट करोगे तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही इक्वेशन, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, y की जगह ये पूरा 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2 इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 3 4 0। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 6/5, 39/5, 42/5 माइनस का 6, 2 3 4 0। इसको उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 6/5, 39/5, 42/5, ठीक है। और ये इससे माइनस करोगे तो 2 माइनस का 6/5 और 3 माइनस का 39/5 और ये 4 माइनस 42/5, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना सबका। और 0 माइनस माइनस प्लस करें तो 6 आ गया। अब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 माइनस 6, 4/5, 15 माइनस 39, तो 39 माइनस 15 कितना आ गया, 4 और ये 2 24 और ये 24 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ 24/5, ठीक है। और ये 20 माइनस 40 तो माइनस का 20/5, ठीक है। ये 20 माइनस का 42 तो 22/5 और ये आ जाएगा 6। और इसका जो 2 है सबके बटे में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 सबके बटे में जाएगा तो 2 से 4 कटेगा तो 2/5 और ये कटेगा तो माइनस का 12/5, 11, तो ये 3 आ जाएगा कट के, तो ये निकल गया आपके पास क्या, x निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो आपको अच्छे से, ठीक। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10th है एक्स वाई जेड टी की वैल्यू बतानी है और हमें दे रखा है 2x,y,z,t और प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 और इक्वल 3 3 5 4 6। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x 2y 2z 2t और ये 3 माइनस 3 0 6, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 15 12 और 18। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2y माइनस 3, 2z प्लस 0 2z रहेगा और 2t प्लस 6। और बोला गया है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वल होगा 9 के, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 डेट इज 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6/2 डेट इज 0, x इक्वल टू आ गया 3, x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 2y इक्वल टू 15 प्लस 3, तो 2y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18/2 डेट इज 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। अब 2z इक्वल टू 12, तो z इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। 2 से डिवाइड करा 6 आ गया। अब 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 2t इक्वल टू कितना आ गया 12, तो t इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। तो x y z t चारों की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली 11 जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, देखो x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 और 5। हमें एक्स वाई निकालना है तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। स्केलर को मल्टीप्लाई करा हमने, प्लस y भी अंदर जाएगा तो माइनस का y और प्लस का y इक्वल टू है 10 और 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, भाई प्लस माइनस माइनस होगा,
और 3x प्लस वाई, और ये है इक्वल 10 और 5 के। तो ये जो पूरा है 10 के इक्वल और ये किसके है 5 के इक्वल। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी आपके पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड लगाना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो 3 टू द 6x माइनस 3y इक्वल टू 30। तो 6x प्लस का 2y इक्वल टू 10, -3 -2 तो माइनस का 5y और ये आ गया 20। तो y कितना आ गया माइनस का 4। और इसे पुट कर दो फर्स्ट सेकंड किसी में भी, मान लो फर्स्ट में पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो 2x माइनस और ये है 4 माइनस का 4 इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस का 4, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, दैट इज ये x निकल गया, ये आपका। ओके, उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आए हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, fx आपको दिया हुआ है cos x माइनस का sin x, 0 sin x cos x, 0 0 0 1। ओके, हमें प्रूफ करना है fx डॉट fy इक्वल टू होना चाहिए fx प्लस y। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, जब x रखा तो हर जगह क्या हुआ, x आया, ठीक है। और जब मैं y रखूंगा तो हर जगह क्या होगा, y होगा। यहाँ पे y रखा मैंने, ठीक है, देखो इस तरीके से y रखा, तो जहां जहां x था उसकी जगह रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, y, है ना। तो हो जाएगा cos y, ठीक है। और माइनस का, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, y, ठीक है। और ये 0 और ये यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ बन जाएगा sin y, sin y और cos y और फिर 0 0 1, ठीक है। समझ रहे हो, जहां जहां y रखा तो हर जगह क्या हो गया, y हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे रखूंगा f x प्लस y, तो हर जगह क्या हो जाएगा, x प्लस y। y रखा तो y, x रखा तो x, तो x प्लस y रखा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस y। तो cos x प्लस y और माइनस साइन x प्लस y 0 और साइन x प्लस y और cos x प्लस y 0, ठीक है। y रखा तो हर जगह y, z रखेंगे तो हर जगह z, और x प्लस y रखेंगे तो हर जगह x प्लस y। ओके, अब मेरे पास f(x प्लस y) की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे बारी किसकी है, इसकी। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट और इसे बोलते हैं सेकंड। अब लिखते हैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा f(x डॉट fy इक्वल, f(x) की जगह आएगा cos x माइनस साइन x 0 और साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू, अब हर जगह y लगा दो जहाँ जहाँ x था, 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, रो को कॉलम से, मैंने आपको सिखा दिया था पहले। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cos x cos y, cos x cos y और माइनस साइन x साइन y, फिर प्लस 0 इंटू 0 0 रहेगा। इस रो को इस कॉलम से कर दिया हमने, फिर इसी रो को इस कॉलम से, तो इसको से करेंगे तो माइनस का cos x साइन y और फिर अगेन माइनस साइन x cos y, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। फिर इस रो को इस कॉलम से, तो cos जब 0 से होगा तो 0, और ये साइन जब 0 से होगा तो ये भी 0, और ये जब 1 से होगा तो ये भी 0, ठीक है। अब नेक्स्ट रो, इसको इससे करेंगे तो साइन x
कॉस वाई, और फिर ये प्लस में ही है प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर 0 को इससे करेंगे तो प्लस का 0, फिर इससे करा तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर 0 को इससे करा तो 0, फिर इससे 0 0 0, ठीक है। अब इस रो को करेंगे तो 0 0 0 0 0 अगेन 0, ठीक है। 0 प्लस 0 और प्लस 1 इंटू 1, देखो यही धोखा खा जाते हो, 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे 0 ही कर देते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ओके। 0 हटा दिया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचा पहले इसको लिख देता हूँ, बाद में इसको, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये तो मालूम है पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, और 0 0 0 सब 0 हो गया। और इसमें साइन एक्स ये तो लिखा ही पड़ा है जैसा तो हम चाहते थे, अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ अभी। और कॉस एक्स साइन वाई 0 हट चुका है, यहाँ पॉजिटिव को पहले नेगेटिव को बाद में, तो कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और ये 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 और ये 1, ओके। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसी तरीके से मेरे पास कॉस एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स और साइन वाई। अब जरा ध्यान देना इधर, भाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई जो कि बराबर किसके है, कॉस एक्स प्लस वाई के, ठीक है। आप देख सकते हो ये इक्वल है इसके, ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले के, सॉरी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, सिमिलर माइनस तो बाहर रहेगा और ये किसके बराबर दिख रहा है, इसके, और ये बराबर हो गया साइन एक्स प्लस वाई, तो माइनस रहेगा ही बाहर और वहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ तो भाई 0 ही रहेगा। यहाँ पे भी देखोगे ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और ये 0 0 0 1, ठीक है। अब आपका देखो क्वेश्चन ये भी होगा कि सर आपने यहाँ से माइनस क्यों कॉमन नहीं लिया, मतलब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते तो साइन एक्स साइन वाई फिर माइनस कॉस एक्स कॉस वाई, कोई फ़ायदा होता, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स पहले कॉस है फिर साइन है, इसलिए मुझे इसे पलटना पड़ा माइनस कॉमन लेने की बजाय, ठीक है। अब ये किसके बराबर है मेरा, ये है एफ एक्स प्लस वाई के, आप ध्यान से देख सकते हो ये रहा एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है 13 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें a दिया हुआ है ये 201 और 213 और 1 - 1 0। अब देखो मैंने बस कल ये नहीं बताया था आपको ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाए, ए क्यूब कैसे फाइंड आउट किया जाए, ए की पावर 4 कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। नहीं कल मैंने शायद ए स्क्वायर करा दिया था, ए डॉट ए करके निकालते हैं हम ए स्क्वायर, तो सिमिलर हम ऐसे ही निकालेंगे इसमें भी। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए, और ए क्यूब निकालना हो तो ए स्क्वायर डॉट ए 4 निकालना हो तो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से निकालोगे आप, ठीक। कभी पता पड़े नंबरों का आप स्क्वायर कर रहे हो तो ऐसी गलती मत कर देना, पता पड़े आपने नंबरों का स्क्वायर कर दिया और मिल गया आपको ए स्क्वायर, वो गलत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 201 213 1 - 1 0 इंटू में ए स्क्वायर, 201 213 1 - 1 0, ठीक है। ये माइनस का है,
अब इसका ए स्क्वायर निकालोगे रो को कॉलम से, तो 4 0 और 1, 0 0 -1, 2 0 और 0। होप कि ये तो मालूम है आपको किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। फिर सेकंड रो को, तो 4 2 और +3, 0 +1 -3 है ना, और ये 2 +3 +0, और ये 2 -2 +0, और 0 -1 -0, और 1 -3 +0। यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस इससे हो रहा था, ठीक है, सेकंड कॉलम, तो 0, फिर ये माइनस का 1, ठीक है, अरे 0 × -1, तभी मैंने -0 लगा दिया, ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस लिखो प्लस लिखो। 4 + 1 5, -1 2, 6 और 3 9, और -2 5 0 -1 -2, ये आपका निकल गया ए स्क्वायर। सबकी वैल्यू आप पुट कर दो, निकाल दो भाई। क्या था, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6 है, दैट इज ए स्क्वायर आ गया -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस का 5, और ए है 2 0 1 और 2 1 3 और 1 -1 0, ठीक है, और प्लस का 6 आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सबको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 0 15 10 5 15 5 -5 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इकट्ठा भी कर सकते हो आप, ठीक है, चाहो तो पेयर बना के कर सकते हो, चाहे तो इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। 5 - 10 -5 -5 और प्लस का 6 प्लस का 1 -1 -0, तो ये -1 आ गया। 2 -15 माइनस का 13, क्योंकि वहाँ का प्लेस तो 0 है, माइनस का 1, तो ये -1 आया। -2 -5 -7 और +6, तो माइनस का 1, ठीक है। देखो हल्की फुल्की एरर हो जाती है, मे बी उसमें मिस्टेक हो, -10, ठीक है, माइनस का 5 -1 +5 -1 +5 प्लस का 4 -2 और +6, तो प्लस का 4, ठीक है। एक आध नंबरों में शायद गलती हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, इस बारे में हल्की फुल्की एरर कहीं हो गई होगी, बट आपको करना है इस तरीके से। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, आप कर लेना, ठीक है, उसमें a³ समथिंग आपको 0 प्रूफ करना है, ठीक, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो खैर वो भी है, लेकिन इसी के बेसिस पे आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत लेंथी होगा, उसमें a³ भी आपको फाइंड आउट करना है, उसे कर लेना, ना हो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं करा दूंगा बोर्ड पे, इनकेस अगर नहीं होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको a दिया हुआ है, उसने बोला है अगर a बराबर 3 - 2 और 4 - 2 है और i बराबर 1 0 0 1 है, तो बताओ k क्या होगा अगर a² बराबर हो जाए k a माइनस का 2i के बराबर। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, खत्म। तो a² निकालो आप, a.a, तो 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, तो वही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 9 माइनस का 8, फिर माइनस का 6 और माइनस प्लस का 4, फिर 12 माइनस का 8, फिर माइनस का 6 और प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और 4 और ये माइनस का 2, ये आपका क्या निकल गया a², और a² बराबर है k a माइनस का 2i, तो ठीक है।
ए स्क्वायर इक्वल के ए है और 2i 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस का 2k और 2002। फिर ये सॉल्व होकर आ जाएगा 3k माइनस 2 और ये माइनस का 2k और 4k और माइनस का 2k माइनस का 2 और यहाँ आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 4 और माइनस का। भाई इक्वल मैट्रिक्स है, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए इक्वल। तो 3k माइनस का 2 बराबर माइनस का 1, तो 3k बराबर माइनस 1 प्लस 2, तो 3k बराबर कितना आ गया प्लस का 1, तो k बराबर कितना आ गया 1/3। सबसे k की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। एक मिनट, ओ सॉरी, 9 माइनस 8 प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी प्लस का 1 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 3/3 दैट इज 1, ठीक है। सॉरी वो गलती से हो गया था, 9 माइनस 8 मैंने माइनस का लिख दिया था, ठीक है। तो हर जगह से k की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, आप जिससे भी निकाल दो तो k की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो आपको 17 क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पर्पस, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही आता है, ऑलमोस्ट हर बार। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी काफ़ी हद तक एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन है, तो 18 और 19 अभी करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए पूरा बोर्ड रफ करना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए आपको इक्वल दिया है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0। तो प्रूफ करो आई प्लस ए इक्वल होना चाहिए आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा आई प्लस ए। आई एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोल रखा है उसने, आई है 1 0 0 1 और ए है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 0 प्लस तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो 0 प्लस तो 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0, ठीक है। ये निकल गया मेरे पास क्या आई प्लस ए। अब मुझे आई प्लस ए को प्रूफ करना है किसके बराबर भाई आई माइनस ए इंटू में दिस वन, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ अब आई माइनस ए इक्वल 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और पॉजिटिव 10 अल्फा बाई 2 और 0। तो इसको सॉल्व करा तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 1। देखोगे ध्यान से तो माइनस की रिप्लेसमेंट हुई है, बाकी कुछ तो हुआ नहीं, ठीक है। अब बोला है उसने कि भाई इस मैट्रिक्स को जो निकल के आया ना आई माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके साथ, इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये आना चाहिए मेरे पास, जो सर्कल मैंने कराया ये आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो हम करते हैं भाई आई माइनस ए इंटू क्या कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल आई माइनस ए है मेरे पास 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 और इंटू में कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ओके। अब क्या करते हैं रो को कॉलम से जैसे हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा और प्लस 10 इंटू में, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का साइन अल्फा प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा, करेक्ट। इसको इससे करा और इसको इससे। फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 डॉट
कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan अल्फा बाई 2 डॉट साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। भाई यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मुझे कैलकुलेट करके ये लेके आना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा देखो, करते हैं आगे सॉल्व। कॉस अल्फा जैसा है वैसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है, प्लस tan को लिख देता हूँ मैं साइन बाय कॉस, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है ना, tan को, तो साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कॉस अल्फा बाई 2, और इसके साथ डॉट में क्या था भाई, साइन अल्फा था। भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया। अब दूसरा वाला पोर्शन ये माइनस का साइन अल्फा, यहाँ से मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे करता हूँ, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। ये लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे। अब बारी है इस लाइन की, तो माइनस का साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 डॉट कॉस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक भाई? पहली रो मैंने पूरी कंप्लीट लिख दी। अब सेकेंड रो, माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2 और इनटू में था इसके साथ कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, ठीक है भाई। इसके बट्टे में 1 कर दो, इसके बट्टे में भी 1, इसके बट्टे में, ताकि हम एलसीएम ले सके बाद में, ठीक है। 10 को लिख दूंगा मैं साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2 और इनटू में साइन अल्फा इसके साथ था और प्लस में कॉस अल्फा, ठीक है। सभी वैल्यूज को मैंने एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लेते हैं एलसीएम, तो कॉस अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा पूरे के बट्टे में आ गया कॉस अल्फा बाई 2। सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा। अब मैं देखो यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे क्यों मैं माइनस साइन क्यों कॉमन ले रहे हो, तो देखो प्रूफ क्या करना है, बाहर या माइनस ही है तो इसलिए मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। आप ये मान कर चलो, बाकी माइनस कॉमन लेने का रीज़न है फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप ब्रेन के अंदर ये बैठा के रखो कि भाई यहाँ माइनस आ रहा है प्रूविंग में, इसलिए मैं माइनस कॉमन वहाँ से लूँगा ही लूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और साइन अल्फा बाई 2 और इंटू में कॉस अल्फा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और बटे में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो यहाँ तो पॉजिटिव है, अब मैं यहाँ माइनस कॉमन नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, दो रीज़न। पहला रीज़न यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दूंगा, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, दो रीज़न है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा रीज़न है कि भाई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट ही तभी हो पाएगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो देखो कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू में ये कॉस अल्फा बाई 2 और ये जैसा वैसे जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा, ठीक है ना। मतलब देखो मैंने क्या करा है इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस का था तो प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में, और नीचे क्या था कॉस अल्फा बाई 2, करेक्ट। और यहाँ पे भाई जैसा है हम छेड़ने की जरूरत नहीं है, साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल दिक्कत ना आई हो समझने में, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ किसका, साइन ए माइनस बी का और कॉस ए माइनस बी का। भाई होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी। सिमिलर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ठीक है यहाँ तक।
अब आप ध्यान दो, याद रखना जो A है वो है अल्फा और जो B है वो है अल्फा बाई 2, ठीक है। A अल्फा है और B अल्फा बाई 2। तो आप ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना, कॉस A कॉस B प्लस साइन A और साइन B, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, दिस इज कॉल्ड कॉस A माइनस B, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बटे में कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? अब ये माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन A कॉस B, ठीक है, और कॉस A और साइन B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, साइन A माइनस B, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2, और बाहर माइनस चले रहा था। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलर यहाँ पे देखो, ये आपका है A, ये है B और ये A और ये है B। तो ये साइन A कॉस, मतलब ये साइन A माइनस B का फॉर्मूला बना ये, ठीक है। ये बन गया आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और पूरे के बटे में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसकी बारी देखो, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B, देखो थोड़ा आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बन गया किसका, कॉस A माइनस B का फॉर्मूला। इसमें कॉस पहले लगा दो, साइन पहले लगा दो, तो फॉर्मूला बन गया कॉस A माइनस B का। तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और पूरे के बटे में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 आएगा क्या, एलसीएम लिया मैंने, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा बाई 2 आया। तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो गया, अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2 और ये कॉस अल्फा बाई 2 बटे में कॉस अल्फा बाई 2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया मेरे पास ओवरऑल 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2 साइन बाई कॉस tan अल्फा बाई 2 1, जो कि बराबर है i प्लस 1 के। आप ये दोनों रेड सर्कल देख सकते हो और मैच कर सकते हो, इक्वल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे केयरफुली समझना, एक एक चीज़ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करने, नहीं आया समझ में सर इसे दोबारा एक्सप्लेन करो, मैं दोबारा करने को तैयार हूँ, बट प्लीज़ इसको केयरफुली करना अच्छे से, एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन मैं बस वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है, हिंदी बता देता हूँ। एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपये हैं और वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो 30,000 रुपये 2 अलग अलग बॉन्ड्स को दे देता है ब्याज पे, और हर साल का जो ब्याज वो ले रहा है 5% और एक से ले रहा है 7%। मतलब बॉन्ड ए को 30,000 में से कुछ रुपए दे दिए उसने, और बॉन्ड बी को भी 30,000 में से कुछ दे दिए, और बॉन्ड ए से बोल दिया 5% का हर साल ब्याज लगेगा, और बॉन्ड बी से बोल दिया 7% का हर साल ब्याज लगेगा। अब टोटल ब्याज का जो पैसा 1 साल बाद उसको मिला, वो मिला 1800 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बताओ ट्रस्ट ने कितने कितने रुपए बॉन्ड ए को दिए और बॉन्ड बी को दिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, ए ट्रस्ट हैज 30,000 रुपीज़, ठीक है, 30,000 रुपीज़ है ट्रस्ट के पास, ठीक। अब यहाँ पे लिखना लेट बॉन्ड ए गेट x रुपीज़। अगर बॉन्ड ए को x रुपये मिलते हैं तो बताओ बॉन्ड बी को कितने मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है जिसके पास 10 रुपये हैं,
अब वो 10 में से वो 10 के 10 रुपये ना 2 बंदों को बांट देना चाहता है, 2 बंदों को दे देना चाहता है। अब 10 में से उसने एक बंदे को दे दिए 3 रुपये, तो दूसरे को कितना देगा? ऑब्वियसली 7 रुपये बचे और उसके पास 7 दे देगा। अब वो 7 ना लिख करके अब टोटल माइनस ये कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल माइनस जितने मैंने उस बंदे को दे दिए। अब टोटल कितने? 30,000, और 30,000 में से कितने दे दिए? x, तो दूसरा वाला बंदा कितने रुपए लेके जाएगा? टोटल माइनस जितने उसने दे दिए। देन सेकंड बॉन्ड गेट 30,000 माइनस x रुपीज। ठीक है, यहां लिख देना लेट फर्स्ट। ओके, पहले बॉन्ड ने x रुपीज लिए तो सेकंड बॉन्ड ने ऑटोमेटिकली 30,000 माइनस x ले लिए। यूजिंग मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स बनेगी आपकी। ठीक है, x और 30,000 माइनस x। ठीक है, ये आप ए मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। नाउ बॉन्ड ए पे 5% एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड बॉन्ड बी पे 7% एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यूजिंग मैट्रिक्स, नाउ यूजिंग मैट्रिक्स, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ये कॉलम में बनेगा, ध्यान रखना, 5% और 7%, तो ये हो जाएगा 5/100 और 7/100। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बोला है उसके पास टोटल ब्याज 1800 रुपये आ गया, तो बताओ बॉन्ड ए ने कितने रुपए लिए और बॉन्ड बी ने कितने लिए। तो फर्स्ट पार्ट है ए बी इक्वल टू 1800, ये हमें दिया हुआ है, तो ए क्या है मेरे पास? ये है x और 30,000 माइनस x, और b है 5/100 और ये 7/100 इक्वल टू 1800। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 5x/100 प्लस 7 इंटू में 30,000 माइनस x पूरे के बटे में 100 इक्वल टू 1800। ठीक है, अब 100 एलसीएम लेकर उधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2,10,000। ठीक है, और ये 100 उधर चल जाएगा तो 1,80,000 है ना। ठीक, सॉरी 1,80,000। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस का 7x इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे और 5x माइनस 7x माइनस का 2x इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का कितना आ गया? 30,000 माइनस का 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया? 15,000। तो बॉन्ड ए गेट 15,000 रुपीस एंड बॉन्ड बी गेट 15,000 रुपीस। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप आसानी से कर लेना। 1800 की जगह क्या रख देना? 2000 रखना और उसे करना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने 3.2 के आपको कराए हैं अच्छे से समझ में आ गए हो। ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना और बता देना, मैं दोबारा वो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।